गुड इवनिंग महाराजगंज, आप सुन रहे न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि परमाणु आतंक का सहारा ले रहा है रूस। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन बोले रूस के पड़ोसियों को तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। फेसबुक ट्विटर के बाद अब रूस में यूट्यूब पर भी लगा बैन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन से बाहर करने के नाटो के फैसले की निंदा। इस्लामिक स्टेट ने ली पाकिस्तान में कल हुए मस्जिद विस्फोट की जिम्मेदारी। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन यूरोप में बढ़े संघर्ष की वजह बन सकता है। रूस को अब मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी सैमसंग कंपनी। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन से निकाले अब तक 2056 भारतीय नागरिक। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने रूस और बेलारूस के एथलीट्स को किया प्रतिबंधित। मणिपुर में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच पोलैंड और रोमानिया का दौरा करेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। FTF की ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान, मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा। 11 और 12 मार्च को गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 राज्यों में चुनाव के बीच राहुल गांधी ने आज दिल्ली स्थित आवास पर बुलाई बैठक। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र का शव लाने की कोशिश है जारी। कर्नाटक के सीएम ने विदेश मंत्री से की बातचीत। मोहाली टेस्ट में आज रविंद्र जडेजा ने जड़ा शतक, टेस्ट करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई। यूक्रेन में कीव के पास बूचा में कार पर हुई फायरिंग, 17 साल की लड़की समेत 2 की हुई मौत। रूस ने किया आज सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए लिया फैसला। कीव के एक नजदीकी गांव पर रूसी हवाई हमला, एक बच्चे समेत 6 की हुई मौत। मोहाली टेस्ट सीरीज में आज पहली पारी में भारत का स्कोर 500 के पार, रविंद्र जडेजा की तूफानी पारी। महाराष्ट्र में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने कल पुणे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अफगानिस्तान से भागने वाले नागरिकों से तालिबान की अपील, अब खतरा नहीं, लौट आओ। यूक्रेन दूतावास से आई सूचना, खार्किव से 298 भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत की बसें हुई रवाना। युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, रूस के 10,000 सैनिक मारे, 39 फाइटर प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर गिराए। दिल्ली NCR में मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, रविवार में प्रति लीटर में 2 रुपए की होगी बढ़ोतरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस और बेलारूस पर EU की बड़ी कार्रवाई, बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से किया निलंबित। मोहाली टेस्ट में दूसरे दिन का खेल हुआ खत्म, श्रीलंका भारत से 466 रन हुआ पीछे। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक सपा में हुए शामिल। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने किया ऐलान। सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर पर पोती कालिख, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। वाराणसी में अखिलेश यादव ने महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार में टेका मत्था, मांगा जीत का आशीर्वाद। सोनभद्र में यूपी के अंतिम विधानसभा क्षेत्र में गरजे सीएम योगी, कहा गरीबों का राशन खुद खा जाते थे सपा बसपा के लोग। मेरठ के दौराला स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, 2 कोच जले। चुनाव ड्यूटी में सोनभद्र जा रहे CISF जवानों से भरी बस पलटी, 1 की हुई मौत, 11 हुए घायल। लखनऊ में आज शाम थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा 7 को। मथुरा वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर में भक्तों पर बरसेगा टेसू का रंग, 10 मार्च से शुरू होगा होली महोत्सव। बात करें महाराजगंज जिले की तो कुल्हुई थाना क्षेत्र में एक पिकअप ने बाइक को ठोकर मारने के बाद बच्चों को रौंदा, 1 की हुई मौत, 3 हुए घायल। नगर पालिका परिषद सिसवा के उपचुनाव में पूर्व चेयरमैन का प्रचार अभियान हुआ तेज, गिनाई अपने कार्यकाल की विकास कार्य। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए हुई बैठक, वादों के चिन्हांकन के लिए दिया गया जोर। पंडित काशी प्रसाद दीक्षित शिक्षण एवं प्रशिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पकड़े दीक्षित में जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 13 मार्च को कराना हुआ सुनिश्चित। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें, सुनते रहिए एरा रेडियो।